आपसे निवेदन है, हे रघुनंदन रघुकुल भूषण रघुपति रघुनायक रघुराई, छोटी आरत शरणागति को कहिए आगाह गाए माता से जो अन्याय हुआ है उसका पश्चाताप उन्हें खाया जाता है, पर दिन दिन वह पाप और संताप उन्हें। भैया कहो भाई भरत, जो ज्येष्ठी अवधि के राजा हैं, मेरी विनती सुनो भैया, जो ज्येष्ठी अवधि के राजा हैं, वह चले अवधि का राज करें। बात जब धर्म की हो तो धर्म ही कहता है भैया, जब बात धर्म अधर्म की हो तो कर्मशील क्या कर्म करे, हे भाई आज्ञा देते हो या भाई भरत सुनो भाई भरत, कहो भैया, पितु मात की आज्ञा का पालन बेटे का धर्म कहता है, यदि वह आज्ञा टाली जाए तो भी अधर्म कहता है। भाई भरत, तो भैया मैं कभी न दूंगा आज्ञा यह, तुम पाप अनीति अधर्म करो, उद्देश्य यही होगा
भी हो लौटिए अवध। मेरी आपसे विनती है, जैसे भी हो लौटिए अवध, तेरी पैर कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ भैया, मुझे सुनो। बनवास हमारे लिए अच्छे पद पर निकलाता है, राज तुच्छ उसके आगे यह मार्ग बड़ा शुभ लाता है। भाई भरत भैया, ना तो आप अधर्म कर सकते हैं और ना ही मैं, इसलिए गुरुवर इसका आप ही कोई रास्ता ढूंढिए, हमें क्या करना चाहिए? कहो गुरुवर। ना तुम अयोध्या का राज संभालने के लिए तैयार हो और न ही भरत, इसलिए तुम अपनी खड़ाऊ भरत को दे दो। जब तक तुम 14 बरस वनवास में रहोगे तब तक ये तुम्हारी खड़ाऊ को पूजा करेंगे। नहीं प्रभु, वो बात ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होगा। हमारा यही निवेदन है कि आप चले अयोध्या लौटकर। हे बंधु, हम अयोध्या वापस नहीं जा सकते। नहीं प्रभु, हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे यहाँ से। हम लोग यहाँ से जाएंगे भी नहीं, मेरे साथ में। हे बंधु, मेरी बात को समझो और आप सब अयोध्या वापस चले जाओ। अब क्या कहते प्रभु, अयोध्या सुनी लग रही है आपके बगैर। यहाँ आपके साथ खुश रहेंगे और यहाँ से आप नहीं जाएंगे। हाँ प्रभु, आपके बगैर मैं नहीं जी सकता हूँ। हे बंधु, भाई भरत। हाँ भैया, क्या हमारी चरण पादुका आप अयोध्या ले जाएंगे? भाई भरत भैया, ले जा मेरी खड़ाऊ, भरत भैया ले जा मेरी खड़ाऊ।
अयोध्या अति शीघ्र जाओ। जो आज्ञा भैया।